हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चतुर्भुजों के प्रकार। आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों के प्रकार। जो भी अभी हमें चतुर्भुज पड़ी है उसके प्रकार हम करने वाले हैं कि कितने टाइप के ये होते हैं। ठीक है, देरी ना करते हुए आज की हम अपनी वीडियो शुरू करने वाले हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सभी बच्चे अपनी क्लास में एक बार बोल दे, सभी बच्चों को बोल दे कि सर की मैथ की क्लास शुरू हो गई है लाइव। तो सभी के सभी बच्चे जो है लाइव आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। जितने बच्चे अभी मुझे गूगल मीट पे मिले थे सभी बच्चे आ जाइए, फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लाइव सेशन शुरू करते हैं अपना यूट्यूब का। चलिए शुरू करें। हमें करना है चतुर्भुजों के प्रकार। जो चतुर्भुज हमने पढ़ी है वो कितने प्रकार के, पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज, चतुर्भुज होता क्या है? सॉरी बेटा, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। चतुर्भुज ये एक ऐसा बहुभुज होता है जो चार भुजाओं से मिलके बना होता है। ऐसा बहुभुज जो चार भुजाओं से मिलके बना होता है उसको चतुर्भुज कहते हैं। अब हमें इसे चतुर्भुज के प्रकार पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। एक चतुर्भुज की भुजाओं एवं कोनों की प्रकृति के आधार पर इसे विशेष नाम दिए जाते हैं। जो इसके प्रकार आएंगे वो अलग अलग टाइप के आएंगे। ठीक है, उनके नाम हमें पढ़ने हैं। पहला एक जो चतुर्भुज है उसका नाम है समलंब। क्या है? समलंब। तो ये एक चतुर्भुज का एक अलग से टाइप है जिसको हम समलंब बोलते हैं। अब समलंब देखो किसको बोलेंगे, इसकी परिभाषा आप बुक में से यहां से नोट कर लेना। समलंब क्या होता है, कोई आपसे पूछे कि समलंब क्या होता है, तो ये इसकी परिभाषा है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। समांतर होता है। समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म, भुजाओं का एक जोड़ा। जैसे हमने एक ये चतुर्भुज बनाया, ठीक है, चार भुजा इसमें, एक दो तीन चार। तो कोई एक युग्म, एक जोड़ा, जैसे हमने इसको नाम दिया ए बी सी डी। तो इस ए बी सी डी में देखें हम, तो जो ये ए बी है और जो ये सी डी है, ये ए बी भुजा और सी डी या डी सी भुजा आपस में समांतर है। केवल एक ही जोड़ा समांतर है, बाकी कोई भी जोड़ा समांतर नहीं है। ऐसे चतुर्भुज को हम कहेंगे समलंब चतुर्भुज। समझ में आया? ये समलंब चतुर्भुज के कुछ उदाहरण है, डायग्राम दे रखे हैं। ये सारे के सारे समलंब चतुर्भुज है, ये वाले नहीं है। ठीक है, देखो नीचे संकेत दिया हुआ है, तीर का निशान समांतर रेखाओं को दर्शाता है। इन आकृतियों में जो तीर का निशान है वो समांतर रेखाओं को दर्शा रहा है। क्लियर? समलंब क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे चलते हैं, एक अलग टाइप का विशेष प्रकार का और पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा समलंब, अब उससे आगे देखते हैं। पतंग। देखो एक और चीज है इसमें, एक चीज मैं आपको नोट करा दूं, ध्यान से देखना बेटा, और ये आप नोट कर लेना। इसे लिखना समलंब का गुण। क्या लिखोगे? समलंब के गुण। ठीक है, बोले ये वाला पॉइंट ये लिख लेना साथ के साथ। यदि समलंब की असमांतर भुजाएं लंबाई की हो, बराबर लंबाई की हो, तो हम इसे समद्विबाहु समलंब कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये बनाया, एक समलंब बनाया ऐसे। इस समलंब में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर नहीं है। लेकिन अगर ये बराबर है, मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, समांतर नहीं है लेकिन बराबर है, तो ऐसे समलंब को हम कहते हैं समद्विबाहु समलंब। समद्विबाहु समलंब। तो ये समद्विबाहु समलंब की परिभाषा भी आप लिख लेना। क्लियर? ये लिख लेना, आगे चले भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पतंग। अगला हमारा क्या टॉपिक है? पतंग। पतंग क्या है भाई?
जो पतंग है वो भी एक प्रकार की चतुर्भुज होती है। देखो पतंग आपने देखी है, उसमें 4 ही भुजाएं तो होती है इस प्रकार से, तो ये 4 भुजा हो गई, तो ये चतुर्भुज है। तो पतंग जो है एक अलग प्रकार का चतुर्भुज होता है। देखो पतंग पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है। प्रत्येक आकृति में एक जैसे चिन्ह बराबर भुजाओं को दर्शाते हैं। एक जैसे चिन्ह, जैसे एक कांटा लगा हुआ है, एक कांटा, तो ये बराबर है। इसमें 2 कांटे, इसमें 2 कांटे, तो ये भुजा बराबर है। ठीक है। उदाहरण पे ए बी बराबर है ए डी, जैसे ये ए बी बराबर है ए डी, बी सी बराबर है सी डी, ये बी सी बराबर है सी डी के। ठीक है। तो ये सब पतंग है। पतंग क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये पतंग नहीं है। ठीक है, ये पतंग नहीं है, ये सारे पतंग है। अब नीचे कुछ दिया हुआ है, ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे अब हम। फिर ये सारी चीजें हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम 3.3। देखिए, इन आकृतियों का अध्ययन कीजिए और यह बताने का प्रयास कीजिए कि पतंग क्या है। निरीक्षण कीजिए। एक पतंग में 4 भुजाएं होती है, तो यह एक चतुर्भुज है, अभी हमने बताया। इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म बराबर होते हैं। अलग अलग आसन भुजाओं के, आसन भुजाएं क्या होती है ये ध्यान से देख लो आप। जैसे ये हमने एक आकृति बनाई, ठीक है, इसको नाम दिया ए बी सी टी। अब देखो, ऐसी 2 भुजाएं जो एक ही बिंदु से निकली हो। देखो ए बिंदु से 2 भुजाएं निकली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों आसन भुजाएं हैं। इस सी बिंदु से 2 भुजाएं निकली है, सी डी और ये बी सी, ये 2 भुजाएं ये भी बराबर होंगी, तो हम कहेंगे यह एक पतंग है। ठीक है, यह एक पतंग है। ये कह रहा जांच कीजिए कि क्या यह एक वर्ग है। नहीं, यह एक वर्ग नहीं है। ये नोट कर लेना, पतंग जो है वर्ग नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 9th में आपको बहुत काम आएगा, ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, 9th में एक चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है चतुर्भुज। पूरा चैप्टर का नाम चतुर्भुज है। तो उसको अच्छे समझने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसलिए ही हम 8वीं बी और 8वीं डी के बच्चों को ये चैप्टर करा रहे हैं, जिससे कि आप 9th में बिल्कुल भी मार ना खाए। चलिए, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही है, जैसा कि नाम संकेत करता है। इसका संबंध समांतर रेखाओं से है। ठीक है, समांतर रेखाओं से। ये वाली आकृति देखिए, ए बी सी डी, इसमें क्या है, ए बी समांतर है बी सी के, जो ये साइन लगा हुआ है ए बी, ये भुजा है। डी सी जो है ये भी भुजा है। इसके बीच में ऐसे ये 2 डंडे लगाए गए हैं, इसका मतलब है समांतर। ये सिंबल है समांतर का। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समांतर होती है। ठीक है। इस वाले में देखो भुजाएं समांतर है, इस वाले में देखो भुजाएं समांतर है। ये समांतर चतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। इन आकृतियों का अध्ययन कीजिए और अपने शब्दों में बताने का प्रयास कीजिए कि समांतर चतुर्भुज क्या है। अपने निष्कर्ष अपने मित्रों के साथ बांटिए और जांच कीजिए कि क्या यह एक समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है। मैं आपको बता देता हूं, इसको खत्म होने के बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि समांतर चतुर्भुज किस प्रकार से है। समझ गए? तो समांतर चतुर्भुज समझ में आया, एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी, जैसे हमने देखो ये बनाया, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा समानांतर होती है। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये भी नोट कर लेना, लास्ट में जो लिखी है, यह समानांतर रेखाओं के 2 युग्मों से मिलकर बनती है। यह एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये नोट कर लेना, ये परिभाषा है समांतर चतुर्भुज की।
ठीक है, अब हमें पढ़ने हैं समानांतर चतुर्भुज के अवयव, इसके पार्ट्स। इसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। समानांतर चतुर्भुज, चार भुजाएं होंगी, चार कोण होंगे। चार भुजाएं, चार कोण, जैसे आकृति दी हुई है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, चार भुजा। इसके चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, चार कोण हो गए। ए बी डी सी इसकी सम्मुख भुजाएं हैं, ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं। ए डी तथा बी सी सम्मुख भुजाओं का दूसरा युग्म बताते हैं। एंगल ए, एंगल सी सम्मुख कोणों का एक युग्म है। एंगल सी और एंगल ए और एंगल सी सम्मुख, यानी कि आमने सामने वाले कोण। ठीक है, और इसी प्रकार एंगल बी और एंगल डी सम्मुख कोणों का एक दूसरा युग्म बताते हैं। ठीक है, ए बी और बी सी समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं, मैंने आसन भुजाएं अभी बताया था। एक बिंदु से निकली दो भुजाएं आसन भुजाएं होंगी। ठीक है, अर्थात जहां एक भुजा समाप्त होती है वहीं दूसरी भुजा प्रारंभ होती है। क्या बी सी और सी डी भी आसन भुजाएं है? बी सी और सी डी बिल्कुल है भाई। ठीक है, आसन भुजाएं पता चल गया। आसन कोण भी आपको पता चल जाएंगे। देखो आसन कोण, ए बी और बी सी समानांतर चतुर्भुज के आसन कोण है, यानी एक के बाद एक वाले। दोनों ही कोण उभयनिष्ठ भुजा के अंत बिंदु पर बने हैं। उभयनिष्ठ भुजा मतलब एक ही भुजा पर बने हो दो कोण। ये वाला कोण और ये कोण एक ही भुजा पे बना है, तो इनको आसन कोण कहेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चले। अब देखो ध्यान से हमें क्या देखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको देखनी है, ये लिखना है और वहां पे लिखना है समानांतर चतुर्भुज के गुण। पहला गुण, ये रहा पहला गुण। समानांतर चतुर्भुज का पहला गुण लिख लेना, अच्छे से नोट कर लेना, टॉपिक डालना ऊपर। समानांतर चतुर्भुज के गुण, पहला गुण ये है, समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर माप की होती है या बराबर होती है। ठीक है, मतलब देखो क्या है, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सम्मुख है। अगर ये चार है तो ये भी चार होगी। ये वाली साइड इस वाली साइड के सम्मुख है। ये 6 है तो ये भी 6 होगी। क्लियर? कहने का मतलब क्या है, अगर एक चतुर्भुज समानांतर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बस ये कहने का मतलब है। क्लियर? क्लियर हुआ? आगे चले, चलिए आगे चलती है। पहला गुण लिख लिया, आगे देखो। ये हमें नहीं करना है बेटा, ये जो चीज़ है ये हम नहीं करेंगे, ये 9th में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ये नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। एक उदाहरण दे रखा है, इस उदाहरण से समझिए। उदाहरण नंबर 3, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समानांतर चतुर्भुज नीचे बनाया हुआ है, सब बच्चे अपनी बुक लेके बैठना। ये बनाया हुआ है पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू हमें दे रखा है 12, ये 12 है, और क्यू आर दे रखा 7। तो ये पूछ रहा सारी भुजाओं बताओ कितनी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पी क्यू के सामने वाली भुजा क्या, ये 12 है, तो ये क्या ये 12 नहीं होगी, ये भी 12 हो गई, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर है। क्यू आर 7 है, तो क्या ये पी एस 7 नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये इसके सामने वाली भुजा है। ठीक है, ये पूछ रहा परिमाप। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो ये 12, ये 7, ये 12, ये 7, सबको जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा। तो 12 जमा में 7 जमा में 7 जमा में 12, जोड़ दो। 12 और 7 19, 19 और 19 38, आंसर आ गया। 38 सेंटीमीटर परिमाप हो गया इसका। उदाहरण समझ में आया? समझ में आया बेटा उदाहरण? ठीक है, आगे चले। ये इसका उदाहरण हो गया। अब अगला गुण देखना आपका, समांतर चतुर्भुज के कोण।
अगला गुण आपको लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ए बी सी डी ये समानांतर चतुर्भुज है, तो इसके ए के सामने वाले कोण सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। डी के सामने वाला कोण बी के बराबर होगा, यानी कि यहां से एंगल ए बराबर है एंगल सी के, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, यानी कि आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। भुजा तो बराबर होती है आमने सामने की, कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख ली। आगे चलते हैं अब। 16 मिनट की वीडियो हो गई बेटा। ये लिखा हुआ दूसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं या बराबर होते हैं। क्लियर? ये जो हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आसानी करेंगे। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण दे रखा है देखो, ये उदाहरण नंबर 4 देखो। आकृति 3.26 में बेस्ट एक समानांतर चतुर्भुज है। ये समानांतर चतुर्भुज दे रखा है। एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बी ई एस टी ये 100 है, तो ये सामने वाला भी 100 होगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिखा हुआ एक्स बराबर में 100, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, अब देखो आगे, ये z जो है z, क्या इस t के बराबर नहीं होगा? बताओ भाई, होगा या नहीं होगा? होगा, देखो होगा ना दोनों। ठीक है, y बराबर में 100 आ गया। देखो कैसे आया 100, एंगल x संगत कोण का माप है। एंगल x संगत कोण का माप है, तो ये y वाला इस 100 के बराबर है। y 100 आ गया। देखो इस बिंदु पर a, इस बिंदु पर दो कोण बने हुए, मैंने आपको बताया था। ई बिंदु पर दो कोण है, अगर किसी बिंदु पर कोण बने हो दो, तो उन सबका सम 180 होता है। ये हमने निकाल लिया 100, तो क्या ये 80 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो z आ गया 80। अगर z 80 है तो t भी कितना होगा? t भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा बेटा, मैं अभी उदाहरण में ही समझा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चले। अगला देखो, समांतर चतुर्भुज रिंग में, इसका नाम है रिंग, यदि आर एंगल 70 है तो दूसरे सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये आपको देखना है, आर कोण 70 है तो एन भी 70 हो जाएगा भाई। कोई डाउट? कोई डाउट भाई किसी को? ठीक है, 70 हो जाएगा ये। आर तथा आई संपूरक कोण है। आर, सॉरी, आई और आर संपूरक कोण है। संपूरक कोण समझो क्या होता है? संपूरक कोण आपको नहीं पता होगा, लिख लेना। ये संपूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उनको संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, उनको संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो आर और आई संपूरक है। ये 70 है, तो ये 110 नहीं होगा, तभी तो इनको जोड़ के कितना आएगा? 180 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर जमा में आई बराबर में 180। आर है मेरा 70 निकाला हमने, 70 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो आई आ जाएगा 110। आई 110 है तो जी भी कितना आ जाएगा? 110। क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तो मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से बताया जाएगा, समझाया जाएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये आपको देखना, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं। एक रोचक तथ्य है इसका, साधारणतः समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बराबर नहीं होते भाई, बिल्कुल भी। यद्यपि समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों में एक रोचक गुण होता है। वो रोचक गुण क्या होता है, ये आपको देखना है और ये लिखना भी है आपको। नीचे देखेंगे क्या इसका एक रोचक गुण है। ये रहा वो गुण, अच्छे से नोट कर लेना। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है समानांतर चतुर्भुज की। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये तीसरा गुण लिख लो, मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से ये कहना चाह रहा है, इसका मतलब क्या है, समद्विभाजित करते हैं।
ठीक है, चलो मैं आपको समझा देता हूँ ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ पे हम बना लेते हैं डायग्राम। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है ए बी सी और डी। दो विकर्ण होते हैं, ए सी एक विकर्ण है, बी डी और एक विकर्ण है। अब क्या कह रहा है, इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब क्या है, एक विकर्ण दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पे कट कर रहा है भाई, ओ पे कट कर रहा है, हमने मान लिया। तो विकर्ण था मेरे पास ए सी, तो ए सी के जो दो हिस्से हुए हैं ओ सी और ओ ए, ये दोनों बराबर होंगे। और बी डी के दो हिस्से हुए ओ बी और ओ डी, ये दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब है कि ये समद्विभाजित कर रहा है। ओ डी बराबर हो गया ओ बी, बराबर हो गया ओ डी के, और ओ ए बराबर हो गया ओ सी के। इसका मतलब होता है कि जो विकर्ण है वो आपस में क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्लियर, समझ में आया भाई? आगे चले, आगे है बेटा एक्सरसाइज। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, चतुर्भुज के हमने टाइप करे हैं, इसको एक बार देख लेना, बुक को ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना, और इस वीडियो को बार बार देखते रहना जिससे आपको क्लियर हो जाए। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही। आप सभी जो है घर पे अच्छे रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।